गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर हब। तो आज का जो वीडियो है ये एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस समर में होने वाली प्रॉब्लम है जो कॉमनली सब लोगों में समर के टाइम में देखी जाती है। इस प्रॉब्लम को हम स्टमक फ्लू के नाम से जानते हैं। कॉमन लैंग्वेज में हम इसे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कहते हैं और जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो इसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं। ये एक आंतों में होने वाला इन्फेक्शन है जो कि वायरस के द्वारा होता है। ये हमारी आंतों को इफेक्ट करता है जाके, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही साथ ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को भी, साथ में हमारी इम्यूनिटी को भी इफेक्ट करता है। ये जो इन्फेक्शन है ये ज़्यादातर कंटेमिनेटेड फूड, वाटर या किसी संक्रमित इंसान के संपर्क में आने से होता है। इसके अलावा इसका एक दूसरा रीज़न हमारी अनहाइजीनिक आदतें भी होती हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। तो जब आप इस वायरस का शिकार होते हैं तो सबसे पहले तो आपको वॉमिटिंग लगने लगती है या वॉमिटिंग हो जाती है। जैसे ही आप कुछ खाते हैं तो वो बिना डाइजेस्ट हुए ही आपका बाहर आ जाता है। इसके साथ पेट में तेज ऐंठन होती है। ये ऐंठन अगर समस्या ज़्यादा गंभीर है तो पूरे टाइम हो सकती है, वरना ये बीच बीच में बहुत तेज़ी से पेट में होती है। इसके अलावा सर का तेज दर्द होना, बॉडी पेन, मसल्स पेन और जॉइंट पेन होना भी इसका एक लक्षण है। ये जो वायरस है ये 4 से 48 घंटे लेता है आपकी बॉडी में अपने सिम्टम्स को दिखाने में। 4 से 48 घंटे के अंदर आपको ये सिम्टम्स अपनी बॉडी में अगर नज़र आने लगे तो आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा आपको थकान, फीवर, कमज़ोरी या कुछ काम ना करने का मन भी इसमें होता है। इसके अलावा आपके जो मोशंस हैं वो भी लिक्विडी हो जाते हैं और ज़्यादा गंभीर हाथ होने पर उसमें ब्लड जैसी समस्या भी देखी जाती है। आपकी जो टंग होती है वो भी वायरल इन्फेक्शन के कारण सफ़ेद पड़ जाती है। साथ में आपको सांस लेने में भी समस्या आने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, उलझन होती है आपको, और प्यास भी इसमें बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स थे जिसके द्वारा आप घर में ही इसको पहचान सकते हैं कि हाँ, मैं इसका शिकार हुआ हूँ। तो दोस्तों, ये सारे लक्षण दिखने पे आपको अपना डॉक्टर खुद नहीं बनना है। जैसे ही आपको ये लक्षण दिखें तो आप इसको एक इन्फेक्शन समझ के कॉमनली या नॉर्मली मत लें, क्योंकि ये इन्फेक्शन आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो तुरंत ही आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उनके हिसाब से ही आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं। तो जैसे ही आपके अंदर ये इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर सबसे पहले आपको यही सलाह देते हैं कि आपको अपनी बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देनी है, क्योंकि जब ये इन्फेक्शन होता है तो आप, एक तो ये गर्मी का इन्फेक्शन है तो स्वेटिंग के ज़रिए, साथ में वॉमिटिंग के ज़रिए आपकी बॉडी का सारा पानी निकल जाता है और आप डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो आपको अपने बॉडी में पानी की मात्रा बनाए रखनी है। अगर किसी भी पेशेंट की हालत ज़्यादा गंभीर है और वो पानी भी नहीं ले पा रहा है, उसको तुरंत वॉमिटिंग हो जाती है, तो डॉक्टर ड्रिप्स चढ़ाने की सलाह भी देते हैं इसमें। इसके अलावा अगर आपको तेज़ बुखार है तो डॉक्टर बुखार की दवाइयाँ देता है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो आपको एंटीबायोटिक्स देता है, और अगर आपके पेट में तेज़ मरोड़ या ऐंठन है तो वो आपको सेस्मोटिक मेडिसिन भी देते हैं। इसके अलावा आपको, ये एक वायरल इन्फेक्शन है तो आपको कोशिश करके दूसरों से दूर रहना है, क्योंकि आप संक्रमित हैं। आपको अपनी फैमिली से दूर रहना है, अलग खाना खाना है तथा किसी से भी ज़्यादा मेलजोल नहीं बढ़ाना है। अपनी बॉडी में थोड़ी एनर्जी को बनाए रखने के लिए आपको बराबर पानी, ग्लूकोज, ओआरएस या इलेक्ट्रॉल, इन सब चीज़ों का सेवन करना है। साथ में आपको जितने भी फैटी फूड्स हैं या पैक्ड फूड हैं या बाहर का खाना है उसको पूरी तरह से कम 1 से 2 महीने के लिए अवॉइड कर देना है। आपको दलिया, खिचड़ी, जूस और आसानी से पचने वाले फलों का ही सेवन करना है। जितनी भी दवाएं हैं वो आपको डॉक्टर की सलाह से ही लेनी है। आपको पूरा प्रॉपर रेस्ट करना है, प्रॉपर नींद लेनी है, जिससे कि आपकी ये जो बीमारी है वो जल्दी कवर हो जाएगी और आप पहले की तरह फिर से हो जाएंगे। तो ये कुछ जानकारी थी इस स्टमक फ्लू के बारे में। ये एक
गंभीर समस्या है गर्मियों में होने वाली। तो इसके बारे में मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी है। अगर अभी भी आपकी कोई भी कमेंट्स हैं या कोई भी सजेशंस हैं या कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्लियर कीजिएगा और मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा वो जल्दी आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए।